अरे भाई, तो उसके पास इतने रिसोर्स थे ना, पब्लिक के पास वो रिसोर्स नहीं ना है। इंटरफेस 1 I1 इन 1 दे रहा हूं मैं, इंटरफेस 1। अब इंटरफेस का क्या हो सकता है यहाँ पे? बॉडी होगा। जैसे क्लास का पूरा भरा पूरा परिवार होता है, उसी तरीके से इंटरफेस का पूरा भरा पूरा परिवार होगा। परिवार कहने का मतलब क्या? इसमें मेंबर वेरिएबल भी हो सकता है और फंक्शन भी हो सकता है। तो चलो सीधा मैं फंक्शन ही सिर्फ लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ मुझे पब्लिक लिखने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। तो हमने यहाँ सिर्फ क्या लिखा? सपोज फंक्शन 1, सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा? और रिटर्न टाइप तो देंगे ना, तो void f1 फंक्शन 1। अच्छा, क्या इसका बॉडी यहाँ बनाना मुमकिन है इस तरीके से? नहीं, क्योंकि इंटरफेस के अंदर सिर्फ फंक्शन का क्या होता है? प्रोटोटाइप होगा। तो प्रोटोटाइप होना मतलब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? टर्मिनेटर। अब मान लो एक दूसरा इंटरफेस में बनाता हूँ, तो क्या लिखना पड़ेगा? इंटरफेस, और इसका नाम हमने 2 दे दिया। और उसके बाद काहे को अभी रुक तो जाओ, एक ही प्रोग्राम में हम दोनों तीनों सब करवाने के चक्कर में हैं। अब एक और इंटरफेस हम बनाएंगे, इंटरफेस, और इसका नाम हमने दिया IN3। और यहाँ हम क्या करने वाले हैं? इम्प्लीमेंट करेंगे कि एक्सटेंड करेंगे? पढ़े थे ना अभी? एक्सटेंड किसको? IN1 और IN2 दोनों को एक साथ हम कर सकते हैं। लेकिन क्या कोई क्लास एक से अधिक क्लास को एक्सटेंड कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो वो इसी को बोला जाता है कि क्लास का सिंगल एक्सटेंशन होता है, बट इंटरफेस का मल्टीपल एक्सटेंशन होता है। अच्छा, मान लो मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा F3। तो यहाँ ऑलरेडी 2 और फंक्शन होगा। कौन कौन सा? F1 और F2 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इसके अंदर कितने हो गए होंगे? 3। अब आओ एक और मैं क्लास बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? क्लास। ठीक है, कुछ नहीं, पब्लिक नहीं बनाएंगे, वो मेन क्लास को बनाएंगे, फन वाले को। क्लास, और इस क्लास का नाम मान लो कि हमने रखा टेस्ट। क्लास का नाम क्या रखा? टेस्ट। और टेस्ट क्लास के अंदर हमने बना दिया क्या? सपोज यहाँ मैंने बनाया, यहाँ तो पब्लिक लिखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पब्लिक नहीं लिखेंगे तो पब्लिक बाय डिफॉल्ट होगा नहीं। तो क्या लिखेंगे? पब्लिक वॉइड, और सपोज F4, पब्लिक वॉइड F4। और इस क्लास का, ये इस फंक्शन का पूरा क्या होगा? बॉडी। और system.out.println अंडर क्लास टेस्ट। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करने वाला हूँ? एक बनाने वाला हूँ पब्लिक क्लास, और उसका नाम क्या होगा? विवेक बताएगा, सोच के बताओ। क्या नाम होगा श्रेया? फन, क्योंकि नाम तो पहले डिसाइड कर चुके हैं हम। जो फाइल का नाम होगा वही पब्लिक क्लास होगा, और एक जावा फाइल में एक ही पब्लिक क्लास हो सकता है। तो नाम तो डिसाइडेड था, इसलिए हम पूछे थे आप लोगों से। फन होशियार हो ही नहीं सकता है। अब जरा यहाँ पे जो हम लोग पढ़े हैं उन सारी चीजों को एक प्रोग्राम में देखने के लिए सिंपली क्या कर दूं मैं यहाँ पे? बोलो जल्दी। EXTENDX एक्सटेंड्स क्या? टेस्ट। ये टेस्ट को किया एक्सटेंड, और साथ ही साथ क्या करेगा? इम्प्लीमेंट्स किसको? IN3 को कर लेगा। तो सारा कुछ आ जाएगा इसके अंदर। इम्प्लीमेंट सर एक ही को कर सकता है? नहीं, जितने को करना चाहे उतने को कर सकता है। एक्सटेंड एक ही को कर सकता है। I3 को इसलिए, IN3 को इसलिए मैं किया हूँ बिकॉज 1 और 2 तो IN3 के पास आ ही चुका है। नहीं,
अब आओ इसके बाद क्या करने वाले हैं, अब हमारी मजबूरी हो जाएगी यहाँ पे कि मैं क्या लिखूं इसके अंदर, पब्लिक, हाँ पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, मतलब मेन फंक्शन को यहाँ करना होगा कॉल, स्ट्रिंग args स्ट्रिंग फंक्शन को हमने कर लिया यहाँ कॉल, और हाँ पब्लिक मेन फंक्शन को कर लिया कॉल। अब यहाँ अगर हम बात करें कि इसका कोई ऑब्जेक्ट हम बनाना चाहें, किसका, ठीक है, और ऑब्जेक्ट बना करके उसको हम कॉल करना चाह रहे हैं, तो चलो एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या तरीका होगा, क्लास का नाम, क्लास का नाम क्या है, फन, और मान लो ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं O1 ऑब्जेक्ट वन इज इक्वल टू न्यू फन, ऑब्जेक्ट बना। अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट के द्वारा लाइक वन के द्वारा कॉल करना चाहें F1 को, क्या चलेगा कि नहीं चलेगा, वन के द्वारा कॉल करना चाह रहा हूं मैं F2 को, ये चलेगा कि नहीं चलेगा, और O1 के द्वारा हम कॉल करना चाह रहे हैं F3 को, चलेगा कि नहीं चलेगा, और फिर O1 के द्वारा कॉल करना चाह रहा हूं F4 को, ये चलेगा या नहीं चलेगा, बस ये देख रहे हैं। 4 फंक्शंस था, चारों को मैं कॉल कर रहा हूँ एक एक करके। अब इसको तो दोबारा डिफाइन F4 को करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज ये ना तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है, ठीक है, लेकिन इंटरफेस को आप यूज नहीं कर सकते हो, अगर करोगे तो ये आएगा एरर। चलो अब इसको हम करते हैं सेव, और सेव करने के बाद कंपाइल करते हैं, पहले एरर देखते हैं क्या आता है, जावा फन डॉट जावा, बहुत सारे एरर्स हैं और आना भी चाहिए था। क्या F1 F2 F3 डिफाइन करना, पहले क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। चलो अगर शुरू से देखा जाए तो इधर INTERFACE इंटरफेस IN1, इसके अंदर हमने एक मेथड बनाया क्या, void F1, और ये void F2, एक हमने इंटरफेस बनाया 3, और उस इंटरफेस के अंदर एक्सटेंड कर लिया किसको, IN और IN2 को, और इसके अंदर भी एक फंक्शन है। अब इसके बाद हमने यहाँ क्या करा, एक क्लास बनाया और उसके अंदर भी एक फंक्शन बनाया, उसका भी बॉडी बना दिया। अब इसके बाद फिर क्या लिखा हूँ मैं, पब्लिक क्लास फन एक्सटेंड्स टेस्ट फन एक्सटेंड्स टेस्ट बट इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। अब अगर ऐसा आप करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रीडिफाइन अपने क्लास के अंदर। तो क्लास के अंदर रीडिफाइन करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा बताओ, void क्या F1, और क्या होगा इसका डेफिनेशन, अगर कुछ भी नहीं दोगे तो फिर भी चलेगा, मैसेज नहीं कुछ आएगा, छोड़ दे क्या, system.out.println फंक्शन F1, ठीक है। और फिर क्या करना पड़ेगा, void F2, इसको भी करना पड़ेगा रीडिफाइन, मतलब ओवरराइड, और यहाँ क्या डालेंगे फिर, system.out.println, ये ज़्यादा टाइम हो गया,
फंक्शन f2 और क्या बचा, एक और बच गया ना, void f3 system dot out dot println function एरर कुछ कमा है, कुछ कम हुआ है। f3 in function cannot implement f3 in in3 attempting to assign weaker access privilege was public F1 cannot implement F1 in IN1 by default. कहाँ गलती किया हूँ, इंटरफेस सही है, स्पेलिंग खाली देखिए तो इंटरफेस का सही है, इंटरफेस IN1 सही, और बाय डिफ़ॉल्ट तो ये पब्लिक ही होता है, तो पब्लिक लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पे। वर्ड F2, उसके बाद इसको हमने EXTENDS एक्सटेंड्स करा है। एक से अधिक को भी एक्सटेंड कर सकता है। या मान लो कि इस I3 को हम क्या करते हैं, उड़ा देते हैं। अगर I3 को हम उड़ा भी देते हैं तो यहाँ पे दोनों को एक साथ भी इम्प्लीमेंट कर सकता है। किसको किसको, I1 को और IN2 को। तो उस केस में ये वाला लाइन लिखने का कोई मतलब नहीं रहेगा, उड़ा सकते हैं इसको। F1 in fun cannot implement F1 in IN. Word F1 implement public लेकर डालना किसके पहले, इंटरफेस पब्लिक नहीं डालने की जरूरत है, इसलिए कि पब्लिक तो बाय डिफॉल्ट रहता है। पब्लिक यहाँ तो डाला ही मैं हूँ, पब्लिक तो हर क्लास में है। हाँ वो तो है क्लास में, तो वहाँ तो डाला गया है पब्लिक वॉइड F1 सही है। और वहाँ से इंटरफेस मैंने बनाया था, हाँ यहाँ मैं डाल सकता हूँ यहाँ पब्लिक वॉइड F1 और यहाँ भी VU पब्लिक वॉइड VOID, स्पेलिंग तो सही है। वॉइड F2 पब्लिक का स्टडी वॉइड में ये भी सही है। तुमको ऐसा क्यों लग रहा है कि वर्ड का स्पेलिंग कुछ गड़बड़ लगे? सही है ना? अच्छा, लेट्स चेक। सर F3 फंक्शन हम कोई है नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। F3 कॉल हो, लेकिन F3 कोई फंक्शन है नहीं। F1 F2 F4 ये 4 है। यस सर, F1 F2 F4 यदि को डिलीट करना जावा चला, फंक्शन 1 फंक्शन 2 अंडर क्लास टेस्ट सारा कुछ चल रहा है। तो इस तरीके से इसमें हमने क्या किया, अभी इंटरफेस एक से अधिक बनाया। यस इंटरफेस के अंदर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होगा, और एक क्लास बनाया, और एक जो क्लास हमने मेन क्लास बनाया उसमें एक्सटेंड भी किया, और साथ में इम्प्लीमेंट मोर देन वन को इम्प्लीमेंट तो वो पब्लिक क्लास वाले एक्सटेंशन कौन ये पब्लिक क्लास वाले ये
उसके लिए ये इसमें ये वाला this ये वाला ये हमने एक क्लास बनाया फन के नाम से, जिसका नेचर क्या होगा, पब्लिक, और वो एक्सटेंड करेगा टेस्ट को और इम्प्लीमेंट, हाँ दूसरे क्लास को, मतलब इस क्लास को, हाँ, टेस्ट और क्लास फेस को, और और इंटरफेस इम्प्लीमेंट को करेगा दो इंटरफेस को, IN को और IN2। ठीक है, तो इसमें इंटरफेस का हमने देख लिया एक छोटा सा प्रोग्राम करके। अब तू लोग खुद से ट्राई करना, किसके लिए, एक्सेस मॉडिफायर के लिए प्रोग्राम बनाना, वेरिएबल के पहले लगाना प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड, और देखना कि उसका क्या रिजल्ट आता है। घर पे ट्राई करना, ये जस्ट लाइक अ गेम फन, समझ लेना PUBG खेल रहे हैं। आज नहीं